भैया मोबाइल दे। ले ले नीचे आओ, लेना भाई अगर नीचे आओ, नीचे आओ। हसनैन, हसनैन बेटा, आपको 3 दिन से दवाई का कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। 3 दिन से कह रहा हूँ, खांसी में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप दवाई नहीं लेके आ रहे मेरी। यार अब्बू अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, अभी मेरे को तंग नहीं करें आप। बेटा, गेम तो आप बाद में भी खेल सकते हो, लेकिन दुकान बंद हो जाएगी 3 बजे, तो आप अभी दवाई लेके आ जाओ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। यार अब्बू आपको क्या मसला है? जब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ आपको कोई ना कोई काम ही याद आ जाता है। क्या करूँ, मैं तो परेशान आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तो उठ के ही चले जाता हूँ यहाँ से। सारी गेम ही खराब कर दी। भाई तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि घर के काम कर लिया करो कुछ ना कुछ, और उल्टा यहाँ पे खड़े होके बातें सुन रहे हो हैं? भाई मैं तो छोटा हूँ और दवाई की दुकान तो दूर है, वरना मैं चले जाता। और रही बात ये सुनने की, मैं अभी आया था, अब्बू आपको डांट रहे थे, इसलिए मैं ऐसे ही खड़ा हो गया था। बोलता है मैं छोटा हूँ, बहाने बनाता है, बोलता है दवाई वाला दूर है। अरे यार दिमाग खराब कर देता है। पता नहीं भाई को क्या हो गया, पहले तो इस तरह नहीं थे। जी बेटा। भाई को पता नहीं क्या हो गया, पहले तो इस तरह नहीं थे। बेटा, मुझे लगता है जब से मोबाइल दिलाया ना, ये भाई आपके बिगड़ गए, और ये मोबाइल की आदत है ना बेटा, इनको ख़राब करती चली जा रही है। बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं इसका। अब्बू एक मिनट मोबाइल दिखाइएगा। बेटा, वो मोबाइल कम चला रहे हैं भाई, जो आप भी मोबाइल मेरे से मांग रहे हैं, कि आप भी दूर होना चाहते हो मेरे से। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके एक दोस्त हैं, मुझे उनको कॉल करनी है, मुझे उम्मीद है वो उनकी बात ज़रूर मानेंगे। अच्छा बेटा, मैं डर गया था कि आप मोबाइल क्यों मांग रहे हैं। ये नहीं, मोबाइल नहीं बेटे, अल्लाह करे भाई उन्हीं की बात मान लें। आमीन अब्बू, मैं बाहर जाके कॉल कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है। चलो सही बेटे, सही। ये किसकी कॉल आ रही है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं हसनैन भाई का भाई बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अहमद रजा। हकम भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, आप बात करें। और मैं आपके घर के करीब ही आया हूँ, तकरीबन 1.5 महीने बाद आया हूँ। और हसनैन भाई को कॉल कर रहा हूँ तो वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। तो हसनैन भाई के घर पे हैं? नहीं मकम भाई, हसनैन भाई तो घर पे नहीं है, मुझे उनके हवाले से आपसे बात करनी थी। आप घर पे आ जाएं, घर पे बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलें। मैं घर के करीब ही आया हूँ। मैं तो अपना काम निपटा के बस आ रहा हूँ, ठीक है? आप वेट कीजिएगा। चलें ठीक है महकम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ घर पर ही। जी कौन? मैं अली हसनैन का दोस्त हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपके वो भाई से मिलना था, वो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे। नंबर चेंज कर लिया क्या उन्होंने? अच्छा हसनैन भाई, नहीं वो तो घर पे नहीं है, और उन्होंने सिम ही नहीं बल्कि मोबाइल भी नया लिया है। अच्छा, घर पे नहीं है तो फिर कहाँ है वो? और उसने नया मोबाइल ले लिया और मुझे बताना भी कब आ रहा नहीं। करीबी एक यहीं पार्क है, वो हर रोज वहीं गेम खेलने जाते हैं, आज ही वहीं चले गए होंगे। अच्छा चलें, मुझे वहाँ से थोड़ा काम भी था तो मैं उनसे मिलते हुए चले जाऊँ। आ गए आप? आ गए अंदर आ गए। नहीं नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह करीब। अभी आप बताएं, आपको क्या बात करनी थी? कमल वो भाई को पता नहीं क्या हो गया, हर रोज मोबाइल चलाते रहते हैं। और यार अब्बू आपको क्या मसला है? जब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ आपको कोई ना कोई काम ही याद आ जाता है। क्या करूँ, मैं तो परेशान आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तो उठ के ही चले जाता हूँ यहाँ से। सारी गेम ही खराब कर दी। और तो और ये नमाज भी नहीं पढ़ रहे, और ये जब से हो रहा है जब से अब्बू ने इनको मोबाइल दिलाया है। अच्छा ऐसी बात है, अभी कहाँ है? मुझे मिला है इनसे। कमल आगे एक वो पार्क है, उनके दोस्त भी आए थे, वो भी वहीं गए। आप भी चले जाएं, देख लें उनके दोस्त के साथ उनका क्या रवैया है। अच्छा चले, मैं जाके देख लेता हूँ, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यार हसनैन भाई, आपके होली को क्या हो गया? पहले तो आप इस तरह नहीं होते थे, और मैं आपको काफ़ी दिनों से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। अबे तेरा भाई स्टैंडर्ड वाला बन गया है। अब्बा से कह के तो नया मोबाइल मंगवाया है तेरे भाई ने, और तेरे भाई की फॉलोइंग चल रही है कोई, और ट्रेंडिंग में चल रहा है तेरा भाई।
और रही बात कॉल उठाने की, असल में यार तेरे भाई ने मोबाइल भी चेंज कर लिया और सिम भी मेरी गुम हो गई थी, तो सिम भी चेंज कर ली, तो असल में नंबर सेफ नहीं है ना, इस वजह से कॉल नहीं उठा पा। यार हसनैन भाई, मैं 2 महीने के लिए फैसलाबाद किया गया, आपने तो अपनी ड्रेसिंग भी चेंज कर ली, और मैं आपको तो आज जो है वो बदनी काम के हवाले से बुलाने के लिए आया था। लेकिन चलें बहरहाल कंटिन्यू करते हैं बदनी काम, चलें आगे। वो बैठे हुए। देखो भाई, जो आप बात कर रहे हो ना ड्रेसिंग की, तो भाई अब शलवार कमीज अपन से नहीं पहना जाता, समझ आई ना। और दीनी काम करने में आजकल इतनी रुकावटें आ गई हैं, इतने मसले मसाइल आ गए हैं, लोगों की सोच बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो इसलिए भाई मेरे को नहीं बोला करते, सही है ना। देख रहा है भाई ये मोबाइल, बस अब तेरे भाई का सारा टाइम इसके साथ गुजरता है, यही तेरे भाई का दोस्त है, यही तेरे भाई का भाई, बस। पर हसनैन भाई हम दोनों तो बस मैंने कह दिया, अब आप जा सकते हैं। बेचारे यार, ये मोबाइल की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आज बात कर ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अरे आप आ गए हजरत, मेरे को बोल देते मिलने ना आ जाता आप। अरे हसनैन भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं तो आपको तकरीबन पिछले 1.5 महीने से बोले कर रहा हूँ, मगर ये कि आपका नंबर ही बन जा रहा है। जब से मैं शहर से बाहर गया हूँ, पता नहीं क्या हो, आपका नंबर बंद हो गया है, और आपका वालिद साहब का नंबर भी मुझे मालूम नहीं था, वरना हमको कॉल कर लेता हूँ। अरे मौकम भाई, असल में मसला ऐसा हो गया कि मैंने मोबाइल अपना न्यू लिया है और सिम भी मैंने अपनी न्यू ली है, तो इस वजह से जो है ना आपका नंबर मेरे पास से जो है ना मिस हो गया था, और मैं वालिद साहब से भी नंबर लेना आपका जो है ना भूल गया, तो इस वजह से आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। माशाल्लाह, क्या बात है, आपने नया मोबाइल ले लिया और हमें बताया भी नहीं, क्या बात। अरे मौकम भाई, अभी भी 2 महीने तो हुए लिए हुए मोबाइल। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि अब तक आप कितना टाइम इसके पीछे जाया कर चुके हैं? अरे मौकम भाई, टाइम जाया, अरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेमिंग, हर प्लेटफॉर्म पे जो है तुम्हारा भाई मास्टर बन चुका है। मेरे प्यारे हसनैन भाई, आप नाराज़ मत होइएगा, मगर आप इसी मोबाइल की वजह से ना अपने वालिद साहब को, ना अपनी फैमिली को, ना दीनी काम को, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक का हुक्म नमाज को आप टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा है या नहीं? जी जी मौकम भाई, ऐसा तो है, मगर हसनैन भाई, अगर मगर छोड़ें, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप एक दिन के लिए मोबाइल दे दें, तो क्या आप अपना मोबाइल मुझे दे देंगे और इसके बगैर रह लेंगे? अरे नहीं नहीं मौकम भाई, एक दिन तो या 1 घंटा भी नहीं, नहीं भाई नहीं। क्यों, क्या ये पानी है या खाना है जो आप इसके बगैर नहीं रह सकेंगे? अरे मौकम भाई, बस आप ये समझ लें, इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है, तो दूंगा ना वालिद साहब को टाइम, अब मैं गेम खेल लूँ। हसनैन भाई, देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया, तो आपकी मर्ज़ी है आप अमल करें या नहीं। अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम आपको फ़ायदा होगा। इस मोबाइल की जगह अपने वालिद साहब को ज़्यादा टाइम दें, बुलाना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अबे 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 अबे, बच गया, शिट यार, आउट हो गया यार, दिमाग खराब हो गया यार इसलिए। अबे 6 बज रहे हैं यार, चलो यार घर चलते हैं यार, रीले देखते हुए जाएंगे, थोड़ा मजे करते हुए। ए हाँ, क्या रीले यार, मजा आई। मोबाइल दे इधर, क्या हो गया? मोबाइल दे, अबे दे दे भाई यार, नीचे। अरे यार क्या करूँगा यार, मोबाइल के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी यार, समझ में नहीं आ रहा। अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी दवाइयाँ भी ले आया हूँ सारी, जो आपने बताई थी, और मैं नमाज भी मैं पढ़ के आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान और जो मैं जॉब की तलाश में था ना 3 दिन से, जी। उसका भी मसला हल हो गया है, कल से मैं जॉब पे जाऊंगा। माशाल्लाह। और अब्बू, कोई भी काम हो आप बिला झिझक मेरे से कह दिया करें, मैं कर दिया करूँ। बेटा बहुत माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे अहमद, तुम क्यों पेड़ दबा रहे हो? तुम तो स्कूल जाते हो, वैसे भी 10 काम करते हो घर के, तुम थक जाते होगे, वैसे भी काफी दिन हो गए, तुम रहने दो, जाओ आराम करो, मैं अब्बू के पैर दबा दूंगा। भाई असल में अब्बू के पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए अब्बू ने बोला कि पाँव दबा दो। नहीं बेटा, आप थक गए होंगे, आप बाहर से आए ना, आराम करो बेटा, आप आराम करो। नहीं नहीं अब्बू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाहर तो मैं पहले भी जाता था, ये तो मेरे लिए बहुत सादत की बात है। नहीं नहीं अब्बू, मैं आपके पैर दबाऊंगा, मेरे को मना ना करें प्लीज। चलो भाई अहमद रजा, तुम जाओ आराम करो, अब मैं पैर दबाऊंगा अब्बू के। अब्बू, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, अब्बू मेरे को प्लीज माफ कर दो। बेटा आपका एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बेटा, जब आपका मोबाइल छिना था, आप इतने गमज़दा हो गए थे,
मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ आपके अंदर ऐसी तब्दीली कैसे आ गई बेटे? अब्बू में तो मोबाइल छिन जाने के बाद यकीन माने मैं तो पार्क में बैठा बहुत कम ज्यादा था। मैं तो भला हूँ मोहक्कम भाई का। क्या करूँ यार, 2 दिन हो गए मोबाइल गए हुए, कैसे गुजरे 2 दिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है यार। कैसे आएगा मोबाइल यार, क्या करूँ यार, समझ से बाहर। हसनैन भाई, आप यहाँ खैरियत तो है? ये आए बैठे, मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी। मोहक्कम भाई आपको क्या बताऊँ, मेरा मोबाइल लगेज छीन। अल्लाह अकबर, क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल की डकैती हो गई? अरे मोहक्कम भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे को आपकी बात की कदर अब महसूस हो रही है। मैंने कैसे 2 दिन गुजारे मैं जानता हूँ। हसनैन भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मगर ये कि मैं आपको दोबारा वही नसीहत करूँगा कि आपके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, आप उनकी कदर कर लीजिए। मोबाइल जो है वो दोबारा आप अपने पैसे जमा करके ला सकते हैं, मगर वालिदैन अगर एक दफ़ा गुजर गए तो वो दोबारा नहीं आ सकते। आपके वालिदैन ने आपको बचपन में इतनी मेहनत से पाला है, तो आपको इतना बड़ा किया है, तो आप उनकी कदर कीजिए। वो जो दवाई लाना का कह रहे हैं तो दवाई लाइए और उनकी बात मानिए। जी मोहक्कम भाई आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मोबाइल तो वापसी आ सकता है लेकिन माँ बाप जैसी चीज़ वापसी नहीं आ सकती। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इस बहाने कदर तो हुई। चलिए, अभी आप उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, फिर आप अपने वालिद साहब से माफ़ी वगैरह मांगें और उनकी खिदमत करें। जब से मेरे अंदर आपकी और घर वालों की कदर और अहमियत मेरे को मालूम हुई, जब से मेरे अंदर मोबाइल जाने का दम खत्म हो गया, वरना मैं तो यकीन जाने अब्बू मैं तो पागल ही हो जाता। अब्बू मैं देखकर आता हूँ कौन है। अब्बू, मोहक्कम भाई को याद करो, और मोहक्कम भाई आ गए और ये हमारे दोस्त भी आ गए। वालेकुम सलाम बेटा, कितनी आपकी लंबी उम्र है, अभी आपका जिक्र हो रहा था और आप तशरीफ ले आए। अरे मोहक्कम भाई आप बैठे ना, इधर आए बैठे। माशाल्लाह अंकल, मुझे हसनैन भाई को दोबारा से इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं खुशी को बयान नहीं कर सकता आपको। तो बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को समझा दिया। माशाल्लाह आप तो सारे काम पाबंदी से कर रहे हैं, अब तो दवाएं भी लेके आ गए हैं, माशाल्लाह नमाज भी शुरू कर दी और इनकी नौकरी भी लग गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह अंकल, मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह पाक इनको और तरक्की अता फरमाए। मगर ये जो मेरी बात का असर है ना, इनकी डकैती के बाद हुआ है, लेकिन जो हमारे अली भाई ने किया है ना, माशाल्लाह करीम, ये अगरचे इन्होंने तरीका गलत अपनाया था, मगर अगर ये तरीका आज नहीं अपनाते ना, तो ये हसनैन भाई जो आज हमारे साथ बैठे हुए ना, तो ये इस तरह नहीं बैठे होते। बेटा अली ने ऐसा क्या किया, समझा नहीं, जरा खुल के बताएं बेटे मुझे। अब आपको सारी बात हमारे अली भाई बताएंगे। जी अली भाई बताएं ज़रा। असल में अंकल, ये जो डकैती हुई थी इनकी, ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही करवाई थी। क्या ये काम तुमने करवाया है? अली मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना जिगरी यार समझता था, लेकिन तुमने ये क्या किया? मेरे प्यारे हसनैन भाई, पहले आप इनकी पूरी बात तो सुन लें, फिर आप फैसला कीजिएगा कि इन्होंने ये सही किया या गलत। मेरे प्यारे भाई, मैंने ये डकैती ऐसी ही नहीं करवाई, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। और वो वजह ये है कि जब मैं उस दिन आपके पास काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने के लिए आया और मैंने आपको इस तरह पाया, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि वो मेरा बचपन का दोस्त जो मेरे साथ मदनी काम किया करता था, अब वो मोबाइल में इतना गुम हो गया है कि उससे अपने बचपन का दोस्त ही याद नहीं रहा और उसका दीनी काम करने का दिल भी नहीं कर रहा। फिर मैंने वहाँ से जाने के बाद जो है देखा कि ये आए और इन्होंने भी आपको समझाया, लेकिन आपने इनकी भी बात नहीं सुनी। फिर मैंने जो है आपके भाई से भी पूछा, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए, और इस बात का दुख जो है वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपके सारी फैमिली मेम्बर्स को भी था। तो इस वजह से जो है फिर मैंने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को जो है वो आपके पास मोबाइल चोरी करने के लिए भेजा। और फिर जब वो आपसे मोबाइल लेकर आए तो अली, 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह आ गए आप, काम तो कर दिया होगा आपने, उम्मीद है। हाँ अली भाई, आपने मंगाया था तो कैसे नहीं लाते, हम अपनी जान पे खेल के लिए आए चीज़, आपने मंगाया ना। अरे बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मगर क्या यार मैं ये सोच रहा हूँ जब उसे मेरे इस प्लान के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी यार। अली यार, आपने तो उनको सबक सिखाने के लिए ये सब करा है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई मसले का हल भी तो समझने नहीं आ रहा था ना। हाँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने देख तो नहीं दिया हुआ यार। अरे मेरे दोस्त वहाँ तो दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, मेरे को क्यों दिखेगा कोई। ये सब जो है मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी में करना पड़ा। अब अंकल आप ही बताएं कि मैंने ये सही किया या गलत किया। और ये लें सैम भाई अपना मोबाइल। बेटा आपने अपने दोस्त के इतना बड़ा कदम उठाया, आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। बेटा आपने अगर इनकी इस्लाह के लिए करा है तो आपने ये बहुत अच्छा करा। तो हसनैन भाई, अब आपको मोबाइल मिलने के बाद क्या दोबारा वैसे तो नहीं बन जाएंगे जैसे पहले बन गए थे? हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया इनसे।
अरे नहीं नहीं मोहक्कम भाई, अब तो मैं मोबाइल बहुत कम यूज करूंगा और चलाऊंगा भी तो उसको सिर्फ अच्छे कामों के लिए चलाऊंगा। और इस पे मैं अब्दुल हबीब अत्तारी के बयानात और माशाल्लाह पीर अजमल रजा साहब के बयानात माशाल्लाह और मदनी माशाल्लाह मुज़ाकरा देखूंगा सुभान अपनी अल्लाह पूरी फैमिली के साथ। सुभान ये हुई ना बात अश्विन भाई, दिल खुश कर दिया आपने। अब आपको समझ आई गई कि जो मज़ा इबादत में, अच्छे कामों में और माँ बाप के साथ है, वो फजूल कामों को करने में नहीं है। जी मोहक्कम भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। बेटा आप दोनों का ही शुक्रिया कि आपने एक इस्लाह करी और आपने दोस्ती का हक अदा किया। उम्मीद है आपको हमारा यह मैसेज पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुसलमानों की अक्सरियत आज इस मोबाइल की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। तो खुदारा ये बात याद रखें कि ये मोबाइल हमारी ज़रूरत है, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ लोगों की साजिश थी कि वो मुसलमानों को ये मोबाइल देकर उनको उनके रब के अहकामात, इताअत और माँ बाप की कदर से दूर कर दें। और आज अफसोस के साथ यही हो रहा है। तो खुदारा इसको ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें और अपने मकसद, और वो मकसद इबादत करना है, उस मकसद को याद रखें। और इस मोबाइल को अगर आपको चलाना ही है तो इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाइए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर और नेक काम समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या मालूम आपके शेयर की वजह से कोई ज़रूरत से ज़ायद मोबाइल इस्तेमाल करता हो और वो मोबाइल कम इस्तेमाल करने लग जाए।